हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास? फसल चक्र हो गया था। खरीफ, रबी और जायद। वर्षा के ऋतु में कौन? और जाड़े में कौन? जाड़े में रबी। और जायद कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? दूसरा पंचवर्षीय योजना? तीसरा पंचवर्षीय योजना? एक हेडिंग दीजिए, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी। इसको घुमा लेते हैं इधर। गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी। लिखे? गरीबी और बेरोजगारी। दो पॉइंट है इसमें, एक है आपका गरीबी और एक है आपका बेरोजगारी। गरीबी हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को, दो तरह का होता है। एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है किसी से तुलना करेंगे, इसकी तुलना में ये गरीब। और निरपेक्ष का मतलब होता है सच में वो क्या है, जो बेसिक फंडामेंटल चीज उसको चाहिए वो उसके पास नहीं है, वो क्या बोलते हैं, गरीब। गरीब से क्वेश्चन नहीं पूछता है, गरीबी से क्वेश्चन कहां से पूछता है? बेरोजगारी का प्रकार में अलग अलग रूप आता है। जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए रहता है तैयार, लेकिन उसको काम मिल नहीं पाता है, तो उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं ना। तो अलग अलग तरह का बेरोजगारी होता है। जैसे पहला बेरोजगारी है कौन, ऐच्छिक बेरोजगारी, ये भी हम बता चुके हैं, बताए थे। ऐच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जो वो चाहता है कि हम, जब कोई भी व्यक्ति प्रचलित दर पर कार्य न करना चाहे। हम आपको बताए थे एग्जाम्पल में कि रिक्शा वाला यहां से वहां जाएगा, अगर उसका भाड़ा है 20 रुपया, लेकिन अगर वो प्रॉपर वे में 20 रुपया है, लेकिन वो मांग रहा है कि नहीं आज हमको कितना चाहिए, 30, 25 या 30 जो भी चाहिए। आप आदमी आप आए गए उसके पास, बोले कितना है, तो 20 रुपया, तो हम अभी तुरंत आए थे, आप ले रहे हैं 30, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम पैदल ही चल जाएंगे। तो इसको रोजगार मिल पाया क्योंकि ये अपना रेट बढ़ा के बोला था ना, तो ये खुद से बदमाशी कर दिया। अगर ये 20 रुपया में जाता तो एक बार करके 20 रुपया कमा लेता कि नहीं, तो अपनी इच्छा से ये नहीं गया क्योंकि दाम बढ़ा दिया, तो इस बेरोजगारी को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी। बोलिए कोई दिक्कत है? या अनैच्छिक बेरोजगारी। स्पीड में इसलिए कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हम बताए हैं और शायद आप समझ भी गए होंगे। समझने में कोई दिक्कत? कितने लोग समझ गए, हाथ उठाइए। आए होंगे क्लास तो समझ में आ रहा होगा। अनैच्छिक मतलब कि अब वो सुधर गया है, अब वो सुधर गया है। पहले बिगड़ा था, 20 के बदले कितना मांग रहा था, अब आ गया अपने औकात पे, अब बोल रहा है हमको कितना चाहिए, लेकिन अब आ गया है जनता अपनी औकात पे। ये पहले बोला था कि हम 20 तुमको 20 देंगे, ले चलेगा तो चलो, लेकिन ये भाव खा रहा था, बोला कितना, 30, तो ये अपनी इच्छा से बेरोजगार रह गया। लेकिन अब ये तैयार है कि हम 20 रुपये में जाएंगे सर, चलिए लेके। ये बोलता है नहीं अब हम नहीं जाएंगे, हम देखे गांधी मैदान बगले में पैदले मार दिया ये। अब 20 रुपये में चाहता है जाने के लिए, बोला 15 रुपये में लेके चलेंगे, चलिए। बोलता है ना आप जेबे नहीं करेंगे तुम्हारे रिक्शा में। कभी कभी देखते होंगे आप इरिजिट हो जाते होंगे, रिक्शा वाला को बोलना इतना में चलोगे, नहीं नहीं, आप जैसी जीत करने लगो, बोले आप तुम्हारे रिक्शा में हम बैठे नहीं करेंगे, तुम फ्री में ले जाओगे तो नहीं जाएंगे। होता है कि नहीं कभी कभी ऐसा? तो इसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी। पहले वाले में आपकी इच्छा के कारण बेरोजगारी हुआ, दूसरा वाले में आप चाहते कि हमको रोजगार मिले, लेकिन अब आपको रोजगारी परिस्थिति के अनुसार नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? ये दोनों ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आएगा यहाँ जो आज पढ़ेंगे नया, संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी? स्ट्रक्चरल मतलब क्या, कि जो औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कोई भी चीज परिवर्तन हुआ, जैसे बोल रहे हैं संरचनात्मक परिवर्तन मतलब सपोज करिए कोई उद्योग में काम कर रहा है व्यक्ति है, आजकल क्या हुआ है, सबका जगह ले लिया है कंप्यूटर। क्या ले लिया है? कंप्यूटर। कंप्यूटर ले लिया। पहले अटेंडेंस वगैरह बनता था कैसे, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 यस सर, आप कुछ ना, बायोमेट्रिक होता है, आइए थंब लगाइए घुस जाइए अंदर, आपका अटेंडेंस बन गया। सही गलत? पहले होता था अटेंडेंस बनाने का, कौन आया कौन नहीं आया। स्कूल में भी वैसे ही होता है, आजकल हर ऑफिस में हर जगह पर ये बायोमेट्रिक चलता है, आइए थंब लगाइए, वो अपने आप आपका सिग्नल ले लेगा, सब कहानी खत्म। पूरे मार्केट में जितना भी हो, रेस्टोरेंट से लेकर हर जगह जितना लोग जॉब कर रहे हैं सब वही काम कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं?
पहले पूरा लिस्ट में लाइन लगता था, आइए लाइन लगा लगा के, अब लाइन लगाने की जरूरत है? पहले पढ़ने के लिए क्वांटिटी आपका कम होता था, लेकिन अब क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। अभी के समय में लाखों लोग पढ़ सकता है कि नहीं? पढ़ सकता है। ऑनलाइन में लाखों लोग देखता है वीडियो, एक एक वीडियो देखेगा 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख चला जाता है वीडियो, यानी 20 लाख स्टूडेंट इसका फायदा उठाया, बोल ही नहीं रहे। अब पहले के समय में यहाँ पूरा बोलिए तो इतना ही लोगों को फायदा मिलता था, लेकिन इससे क्या हो गया? चीजें चेंज हुई, मतलब कि संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक। अगर कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जैसे सपोज करिए कि आपका जो काम था लिखने पढ़ने का काम, अब वो लिखने पढ़ने का स्थान कौन ले लिया? कंप्यूटर। अब सीधा कंप्यूटर में एंट्री होता है आपका। अभी आपको खाना खाना है, रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करना है, तो आप रेस्टोरेंट जाते हैं? रेस्टोरेंट जाते हैं? नहीं जाते हैं, यहीं से ऑर्डर करते हैं सीधा। जोमेटो लेता है आपका, पूरा लिखे जितना खाना है सब उठा के दे देता है। सही गलत? पहले आपको जाना होता था, जाके पैसा देना होता, फिर लेकर आना। अब कुछ दिक्कत है? पॉकेट में 1 भी रुपया रखते हैं? नहीं। अब सब ले लिया है कौन स्थान? मोबाइल। मोबाइल में एक ऐप है, चाहे वो पेटीएम कर लीजिए, चाहे वो फोन पे कर लीजिए, चाहे वो गूगल पे कर लीजिए, है कि नहीं? मतलब हमको भी लगता है कई साल हो गया, 1-2 साल हो गया हमको कि हम पैसा नहीं रखते हैं। अगर चोरी कोई चोर करने आकर बोलेगा लाइए सर आपका लूटते हैं हम, लूट लीजिए, तो हम बोलेंगे लो पूरा लूट लो, कुछ भी 1 रुपया उसको मिलेगा? बोलेगा बड़ा भिखारी मास्टर है। हाँ, आज एजुकेशन में पढ़ाता है 1 रुपया नहीं रखता है। सब पैसा कहाँ है? टेक्नोलॉजी है। 5 रुपया भी अगर हमको खर्च करना है तुरंत निकालते हैं स्कैनर, 5 रुपया पेमेंट हो गया कि नहीं? तो ये स्थान ले लिया आप कौन? टेक्नोलॉजी। तो उसको हम लोग किस तरह का बेरोजगारी करेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। क्लियर है? बोलिए। अब आएगा अल्प रोजगार। अल्प मतलब कम, और रोजगार मतलब रोजगार, जो रोजगार क्या मिले? कम। इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा वे कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किंतु इनको अपनी क्षमता अनुसार काम नहीं मिलता या पूरा काम नहीं मिलता। जैसे हमको पढ़ाने का क्षमता, अभी हम आपको बोले भी होंगे बीच में कि हमको समय थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि मेरा लगभग कितना घंटा हम क्लास लेते हैं? 15 घंटा। देखिए आप लोग को याद है कितना घंटा? तो मेरा ये कैपेसिटी है 15 घंटा लेने का, बोल ही नहीं रहे। मतलब एक दिन में कितना घंटा? 15 घंटा मेरा कैपेसिटी है क्लास करने का। ठीक, अब हमको कोई 2 घंटा दे रहा है क्लास, आइए मास्टर साहब 2 घंटा क्लास लीजिए, मेरा कैपेसिटी कितना? हमको मिल रहा है कितना? मेरे अंदर क्षमता है कि नहीं 15 घंटा का, लेकिन हमको मिल रहा है कितना? हम बोलेंगे हमको क्या है? अल्प रोजगार है। मतलब हम चाहते हैं रोजगार करें, हमारे पास वो टैलेंट भी है, हमारे पास वो क्षमता भी है, लेकिन हमको उसके अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगारों की संख्या क्या हो गई है? कम। उसको क्या बोलेंगे? अल्प रोजगार। लेकिन ये अल्प रोजगार, इसमें कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं, श्रमिक लोग भी, कृषि वाले लोग भी आते हैं, जिन्हें करने के लिए कृषि मौसम में काम मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको काम करना है, काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको काम आता है कौन सा? धान रोपने का। तो धान क्या सालों भर रोपा जाता है? जिस मौसम में धान रोपना होगा, जून जुलाई, या जब धान रोपना होगा उसी समय ना। अब मान लीजिए वो मौसम खत्म हो गया तो चुपचाप क्या करिएगा? उसको क्या बोल देंगे? अल्प रोजगार। अर्थात एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय काम मिलता है, उसको हम लोग किस तरह का रोजगार बोलते हैं? कोई दिक्कत है? मतलब आप रोजगार करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, कैपेसिटी आपके पास है, स्किल्ड आपके पास है, लेकिन उतना रोजगार आपको, उतना घंटा का रोजगार आपको नहीं मिल रहा है, उसको क्या बोल देंगे? तो अल्प का मतलब ही क्या होता है? कम मिलना। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। हाथ तो रहा ही होगा, सिंपल शब्द है। चलिए आगे। अब है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देता है, और इसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? छुपा हुआ चीज जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम में लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती। देखिएगा क्या लोग क्या करता है, सुबह सुबह उठा, टाई हुई मारा, जैकेट टुकेट मारा, जूता उता पॉलिश किया, चल दिया कहाँ? काम करने। सब गांव वाला समझता है बाबू मुशायद जा रहा है काम करने के लिए। नहीं, अब आप जहां गए हैं वहां आपको काम नहीं मिला है। अब वहां पर जितना काम है 2 घंटे का काम, वो 2 लोग लगा हुआ है, फिर भी आप वहां पर खड़े हैं कि अब मेरा बारी आएगा, लेकिन आपका बारी आ ही नहीं रहा है। यानी अगर आप जिस रोजगार के लिए आएगा, अगर आपको यहां से भगा भी दे तो इसके उत्पादन में कोई अंतर, जितना लोग उत्पादन करने वाला 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी तो कर ही रहा है, लेकिन बस आप लाइन में रहे कि अब मेरा बारी आएगा, लेकिन आपका बारी आ ही नहीं रहा है, वो छुपा हुआ है। सबको लग रहा है आप रोजगार में है, लेकिन वहां जाके बैठ के आकर रहे हैं वापस, क्योंकि आपका नंबर आ ही नहीं रहा है। यानी यदि उन श्रमिकों को उस कार्य के लिए निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ काम कराना है, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, कितने आदमी पढ़ा रहे हैं? अभी इस क्लास में कितने लोग पढ़ा रहे हैं?
एक, लेकिन 2 टीचर और खड़ा है वहां पर, सर हम भी पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, 2 टीचर और खड़ा है, ठीक, बोल ही नहीं रहे। वो लोग भी चाहता है कि हम पढ़ाएंगे और हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा समझ में आ रहा है, बोल ही नहीं रहे, तो अच्छा समझ में आ रहा है, दूसरा का जरूरत है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कब अविनाश चंद्रा सर हटेंगे तो हम क्लास लेंगे, हम हटबे नहीं करेंगे। लेकिन सबके नजर में वो जा रहा है आज एजुकेशन, आके वहां खड़ा है टाई पहन के, हम जा रहे हैं कहां, सर के वहां पढ़ने, जहां सर के वहां पढ़ाने, लाइन में लगा हुआ है, लेकिन अभी पढ़ाने का मौका किसको मिला है? अगर हमको बैठा देंगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको लगातार हम क्लास ले रहे हैं। लेकिन अगर उन दोनों को यहां से निकाल दे तो आप लोग को कोई फर्क पड़ा? आप लोग तो देख भी नहीं पाए किसको निकाला गया, दिखा? बोल ही नहीं रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? हिडन। क्या बोलेंगे? हिडन, मतलब छुपा हुआ। क्या बोलेंगे? मतलब कोई भी उत्पादन में, जैसे आपको घास काटने का काम दे दिया गया, तो घास काटने में 5 लोग चाहिए, कितने लोग? 5 लोग। लेकिन और लोग आ गए कि हम भी सर घास काटने में बड़ा एक्सपर्ट हैं, हम भी आएंगे, तो उनको लाइन में लगा दिया, लाइन में लगो। 10-15 लोग और लाइन में लगा, सर हम भी घास काटेंगे, मौका कब मिलेगा? 5 लोग काट रहे हैं, अगर वो 5 लोग के अलावे दूसरा काट रहा है, बोल ही नहीं रहे, 5 लोग के अलावा दूसरा काट रहा है, वो सिर्फ क्या है? खड़ा है। लेकिन लोगों की नजर में वो कहां आया है? घास काटने के लिए। लेकिन वो घास काटने का मौका मिल रहा है। अगर इन लोग को बैठा दे, भगा दे, चल भाग यहां से, हम लोगों को वहां घास काटने के लिए कितना चाहिए था? 5 काट रहा है कि नहीं? अगर उन लोगों को भगा भी दें तो इससे 10-15 का कोई प्रभाव इस पे, उत्पादन पे कोई प्रभाव पड़ा? जितना उत्पादन होना है उतना उत्पादन हो रहा है, वो रहे या ना रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छिपी बेरोजगारी। समझ में आया? कितने लोग हाथ उठाइए? वाह। तो इस प्रकार के इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य। मतलब कमाया कितना? जो लाइन में लगा हुआ था कितना कमाया? चल भाग यहां से। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की अदृश्य बेरोजगारी की क्या होती है? प्रधानता। जो लाइन में लगा हुआ है, काम कर रहा है, डेली जाता है बेचारा, हमको काम दो। अच्छा, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। वो डेलचा वाला जो काम करता है सब, लेबर वाला, 200-300 रुपया जो पर डे लेता है, मार्केट में देखिएगा खड़ा रहता होगा सुबह सुबह, उसको गाड़ी में उठा के ले जाता है लोग, आइए 2 लोग आइए। रेजा कुली वाला जो काम करता है, सुने हैं नाम? तो रोड में आपको जैसे काम करवाना, घर में ईंटा ऊंटा ढोना है, एक खास जगह होता है कहीं बना हुआ, इधर का तो पता नहीं, हमारे उधर बेली रोड में है, पीला नंबर 14 के पास। वहां जाइए, वहां बोले 2 आदमी चाहिए भाई, कितना रुपया लेगा? 200 रुपया एक दिन में, चलो आओ, अट्टा कट्टा देके 2 को उठा के लेके चले गए। तो ये सब कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। जिसके पास काम है वो कर रहा है, बाद बाकी चुपचाप क्या है? खड़ा है वहां। सबको रोजगार मिला क्या? तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? छिपा हुआ बेरोजगारी। समझ में आया? पक्का? पक्का ना? हम पढ़ाते बहुत स्पीड में है, ये बात है, लेकिन समझाते भी उतना ही अच्छा से है, ताकि समझ में आ जाए। तो दिमाग में नहीं रखिएगा बड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं सब, 3-4 को बेरोजगारी खत्म कर दिया 4-5 मिनट में, उससे क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में जितना स्पीड पकड़ रहा है पकड़ने दीजिए, कोई दिक्कत? जब समझ में नहीं आए तो गाड़ी को क्या करना है? सर रुक जाइए, ये वाला चीज समझ में नहीं आया, समझाइए, फिर से समझाएंगे। लेकिन जब समझ में आए तो दिमाग में मानसिकता नहीं रखना कि स्पीड हो रहा है कि स्लो, भागने दीजिए जितना स्पीड भागना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका छिपी हुई बेरोजगारी। अब क्या है? खुली बेरोजगारी। खुली मतलब ओपन है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उस बेरोजगारी से जिसके अंतर्गत श्रमिकों को बिना किसी काम काज के रहना पड़ता है। मतलब सच में आपको कोई काम नहीं है, आप निठल्ले जैसा बैठा हुआ है, कोई काम आपको मिल ही नहीं रहा है। उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता है, चुपचाप बैठे, आपको कोई काम मिल ही नहीं रहा। देखिएगा कभी कभी आप लोग गांव वगैरह में बोलता होगा, दिन भर तो खटिया में सुतले रहता है, बाहर से काम करिए कहीं से, तब ना पैसा उसा आएगा जी। गांव में देखिएगा आपस में परिवार वालों में झगड़ा होता है कि नहीं? वो दिन भर सोया हुआ बेचारा, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है। भारत में बहुत से श्रमिक गांवों से शहर की तरफ क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। देखिएगा वो सब गांव वाला जो लोग है कहां जाता है? शहर की ओर प्लान करता है कि हम जा रहे हैं जॉब करने के लिए, भाग जाता है तुरंत। कहां? शहर। गांव से किधर जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि शहर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होगा जो काम करेगा, मिलता भी है। अब बहुत लोग को नहीं मिलता, चुपचाप खड़ा रहता है। जब वो शहर से गांव वापस आता है तो उसका स्ट्रक्चर देखिएगा चेंज रहता है। बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली काम करने के लिए, कहां? दिल्ली में मैं तू की वहां भाषा बोलता है, मैं जाऊंगा खाऊंगा तुम जाओगे, ओए क्या कर रहे हो, ऐसे ही बात करते हैं वो लोग। दिल्ली में 2 दिन रहिए, दिल्ली का भाषा अलग हो गया। हम गए देखो ओए ओए करके स्टार्ट हो गया, मेरा भी शुरू हो गया था। फिर यहाँ पर आए तो अपना औकात में आ गए, चलो यही लैंग्वेज है, ठीक है। इससे पहले भी एक बार हम दिल्ली गए थे, जब अपना तैयारी करते थे, तब एएसएम या किसी चीज का एग्जाम था शायद, ऐसे ही गए थे घूमते हुए, WT चले गए थे हम। स्टूडेंट लाइव था तो WT चले गए विदाउट टिकट। टीटी आया उस दरवाजे से, हम उस दरवाजे से उतर गए बाहर, फिर देखे टीटी आया इधर तो उस दरवाजे से फिर कहाँ? अंदर, फिर आके बैठ गए। ऐसा घटना घटा और रात भर बिताए थे हाजीपुर में। एनीवे, उससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आप किसी दूसरे जगह गए, दिल्ली जाकर काम करने के लिए बैठ गए, वहां पर आपको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी गारंटी, लेकिन आप इस सोच के साथ गए कि आपको वहां काम
मिलेगा, लेकिन काम आपको नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वो लोग जब गांव आता है देखिएगा उसका स्ट्रक्चर चेंज रहता है, चश्मा उसमें लगा के टाई हुई मार के लगेगा। ट्रेन में वो लोग सफर करता है, जब ट्रेन में सफर करता है तो पूछेगा आप कहाँ से आ रहे हैं, एकदम स्टैंडर्ड लगेगा वो, और मैं तुम करके ही बोलेगा मैं तो अभी गुजरात में काम कर रहा हूँ। अच्छा गुजरात में काम कर रहे हैं जी, मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ। एक दो बार बोल भी देगा यस, है ना। आप मन ही मन सोचेगा उसका पहनावा उड़ावा देख के लगता है अच्छा लगा काम करता है, बाद में पता चलेगा वो पोछने का काम करता है या फिर कुछ उठाने का काम करता है। ऐसा काम जो लगता नहीं है वो काम कर रहा है वो। तो गांव से कहां भाग गया है? शहर की कुछ उम्मीद में हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जाके जोमेटो में काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं? जोमेटो, पता नहीं चल रहा है वो मास्क लगा के क्या कर रहा है, जोमेटो में काम कर रहा है और वहां अपने पेट भरने के लिए सारा काम पूरा कर रहा है। और जब घर आता है तो ढेर सारा पैसा लेकर आता है। खर्चा कहाँ है? सोता कहाँ है? प्लेटफॉर्म में। कहाँ सोता है? प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म समझते हैं ना? बोलते ही नहीं है। या फिर किसी दूसरे दोस्त के यहाँ। आप लोग भी बैचलर में पैसा बचाइएगा तो यही सब कीजिएगा। जैसे अपना रूम है, पापा को बोले 2000 रुपया लगता है, अपना रूम में नहीं रहे, अपने दोस्त पार्टनर के साथ शिफ्ट कर गए, आप बोल रहे हम 2000, 1000 आपके पॉकेट में क्या हो रहा है? बच रहा है। पैसा बचते बचते घर आता तो लगता है कमा के आया, कमाया नहीं है वो पैसा जितना था उसका उतना ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खुली बेरोजगार। किंतु काम उपलब्ध ना होने के कारण वहां बेरोजगार पड़े रहते हैं। गांव से कहां चला गया? शहर में कोई काम मिला, चुपचाप ऐसे ही होके वापस आ गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खुली बेरोजगारी। मतलब ओपन दिख रहा है कि वो बेरोजगार है, निठल्ला है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन आता है? शिक्षित बेरोजगार, जो पढ़ा लिखा लोग होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग को थोड़ा शर्म ज्यादा आता है, नहीं बोलते ही नहीं है। आप अगर अभी पढ़े लिखे हैं ना, आप पीएचडी कर लिए हैं, पीजी कर लिए हैं, आपको बोलेगा बोरिया उठाओ माथा पे और लेके जाओ, तो आपको शर्म आएगा। गांव वाला क्या बोलेगा? देखो इतना पढ़ के वकालत करके आया है और क्या उठा रहा है? बोरा। अच्छा लगेगा? अब वही चीज आप चले जाएगा अमेरिका, अमेरिका बोलेगा नाला का पानी साफ करो, तो वहां आराम से करेगा, शौक से चश्मा उस्मा पहन के कार से उतर के आइएगा साफ करने के लिए। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां देखने वाला कोई है आपको? बोलिए। वहां पैसा जितना मिल रहा है वो लेकर आ रहे हैं आप, आपको लग रहा है बहुत बड़ा आदमी बन गए, लोगों को भी लग रहा है ऐसा, लेकिन आपको पता है क्या है। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार तथा साधारण यानी अकुशल बेरोजगार श्रमिकों को सम्मिलित किया था, जिसके पास स्किल्ड नहीं है, पहुंच गए हैं आप काम करने के लिए, उस तरह का बेरोजगारी को क्या बोले? कितने को समझ में आया? हाथ उठाइए। आपको नहीं आया? आपको नहीं आएगा तो बताइएगा। अब आ गया कौन? नाम से स्पष्ट है, शिक्षित मतलब वो पढ़ा लिखा है और वो कैसा है? बेरोजगार है। तो शिक्षित बेरोजगारी ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं और उनकी कार्य कुशलता यानी क्षमता भी अन्य श्रमिकों से क्या होती है? अधिक। जो स्किल्ड है, जो चीजों को जानता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का क्लास है या कंप्यूटर का कोई काम करना है, अभी हमको बोलेगा कि कंप्यूटर में बताइए सर ये सब क्या है, ये सब क्या है, हम बता पाएंगे? इसके बारे में हमको स्किल्ड है? नहीं है। हमको इकोनॉमिक्स में पूछेगा तो हम बता देंगे ये चीज, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी है, तो हमको वो काम अगर मिल जाए तो हम कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगार। उसको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, मतलब उसका एलिजिबिलिटी है कि वो कंप्यूटर ठीक कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर ठीक करने का काम उसको नहीं मिला, उसको मिला पढ़ाने का काम। पढ़ा पाएगा वो? हमको पढ़ाने आता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हमको बोलेगा आप कंप्यूटर का वो सब बुलटूल ठीक करिए, ठीक करवा पाएंगे? हमको गाड़ी का बुलटूल ठीक करने आता है, बोलेगा नहीं आप गैरेज खोल देते हैं, आप काम कीजिए। हम पढ़ लिख करके क्या खोल रहे हैं? गैरेज। गैरेज खोलना खराब काम नहीं है, लेकिन पढ़ लिख करके जिस काम के लिए हम बने वो काम नहीं करें। लॉ कर लिए, लॉ समझते हैं? वकालत। वकालत करके हमको कहां जाना चाहिए? कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। हम वकालत करके हम गैरेज में क्या कर रहे हैं? गाड़ी बना रहे हैं। ये मेरे योग्यता के अनुसार जॉब है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शिक्षित। आपके पास पढ़ने का, आपके पास मतलब एजुकेशन का पूरा डिग्री आपके पास है, लेकिन उसके अनुसार आपको, योग्यता के अनुसार आपको जॉब नहीं मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? तथा वे बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में देश के सामने शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, अगर अभी कोई नौकरी नहीं मिलेगा तो बेरोजगार हो गए? नहीं होंगे? तो हम लोग को कौन सा बेरोजगार में रखेगा? शिक्षित बेरोजगारी। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। और जिनको नहीं समझ में आया वो हाथ उठाइए। सबको समझ में आ रहा है इतना जल्दी? घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन, नहीं होता है? ठंडा में देखते होंगे ऐसे ऐसे करते होंगे, गर्मी आ जाता है उसमें, आता है गर्मी? बोलते ही नहीं है। ठंडा में अक्सर देखते होंगे लोग ऐसे ऐसे करता होगा, करता है, उससे इसमें क्या होता है? गर्मी। नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो दूसरे को एक चाका मारिएगा, देखा तड़ाक से, वाह गर्म लग गया, नहीं लगता है? तो बाजार की दशाओं में परिवर्तन यानी मांग और पूर्ति। देखिए
मार्केट का एक सबसे बड़ा फंडा है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, इसको हिंदी में बोलते हैं मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। मांग का मतलब होता है डिमांड, पूर्ति हो गया सप्लाई, मतलब कितना डिमांड है, कितना मांग है। जैसे आप इस कलम को कितना लोग चाहते हैं कि कलम आपको मिलना चाहिए, तो उसको डिमांड बोलते हैं। और पूर्ति का मतलब है कि कितना कलम हमारे पास स्टॉक में है, उसको बोलेंगे पूर्ति। नींद नहीं आना चाहिए, नींद आ रहा है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है कि बाजार ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे? डिमांड और सप्लाई। तो पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी, जिसमें डिमांड और सप्लाई से इफेक्ट हो। जैसे सपोज करिए क्या कि जो बेरोजगारी है आपका किससे संबंधित, किसी भी ये कलम है, कलम को बेचना है इसको, अब आपके पास डिमांड है बहुत ज्यादा लेकिन सप्लाई है ही नहीं, तो एक दुकानदार इसको बेच देगा कि नहीं? एक कलम को बेचना है, हम दुकानदार है, हम बेच रहे हैं, कौन कौन लेगा? डिमांड इस पर बहुत है, इतना लोग खड़ा है मेरा कस्टमर, और दुकानदार है कितना? एक। कलम है कितना? एक। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, कम है। अगर और दूसरा दुकानदार चाहेगा हम बेचें तो बेच पाएगा, क्योंकि उसके पास कलम नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। तो उस तरह के बेरोजगारी, वो तो बेरोजगार रख गया ना, तो उस तरह के बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी। मतलब एक लाइन में याद रखिएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी का संबंध मांग और पूर्ति से। जहां डिमांड एंड सप्लाई लग गया उससे संबंधित बेरोजगारी कौन होगा? बोलिए, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए, जिसको नहीं आया वो हाथ उठाइए। चलिए आगे। अब है क्या, एक तरह का बेरोजगारी एक ही एग्जाम्पल दो तीन में आ सकता है, एक का एग्जाम्पल दो तीन में आ सकता है। कोई शिक्षित भी हो सकता है, कोई खुला बेरोजगारी, वही आदमी खुला बेरोजगारी के अंतर्गत भी आ सकता है, हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिखे हैं, शिक्षित है, ठीक, बोलिए, तो शिक्षित बेरोजगारी है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब आप उसी लाइन में जो अभी बोले थे 200-300 रुपए वाला लाइन में खड़ा है, वहां भी चले गए आप खड़ा होकर, अब वहां आपको काम नहीं मिला, तो वहां भी बेरोजगारी होगा कि नहीं? तो एक आदमी दो तीन बेरोजगारी से जुड़ा हुआ हो सकता है कि नहीं? तो देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या, मौसम का मतलब समझ रहे हैं? देखिए वो सो रहे हैं, उनको उठाइए। हाँ, तो मौसम बदलता है या सेम रहता है? बदलता है। तो इसके अंतर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी सम्मिलित किया जाता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए थे, कृषि में जो लोग लगे हुए हैं, तो जैसे चावल की खेती करना है तो चावल का खेती करेगा, रबी का फसल करना है तो गेहूं का खेती करेगा, तरबूज खरबूज उगाना है तो तरबूज खरबूज उगाएगा। तो सभी एक ही मौसम में होता है कि अलग अलग? तो जो मौसम के अनुसार बेरोजगार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? मौसमी बेरोजगारी। जैसे आप लोग में से कोई स्किल्ड है चावल लगाने का, कोई एक्सपर्ट है गेहूं लगाने का, कोई एक्सपर्ट है तरबूज खरबूज करने का, तो सबका मौसम एक होगा कि अलग? अब तो थोड़ा मल्टी टैलेंटेड हो गया है, एक आदमी हर चीज करने लगा नहीं। जैसे सपोज करिए हम पढ़ाते इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा लिए, अब बैठे हुए हैं क्योंकि हमको आता है सिर्फ क्या? इकोनॉमिक्स। हम बेरोजगार हो गए कि नहीं? क्योंकि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स आता है, लेकिन हमको और भी चीज आता है, मल्टी टैलेंटेड हो गए, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स के साथ हम हिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं, तो हम बैठे रहेंगे, इकोनॉमिक्स खत्म फिर क्या पढ़ाएंगे? हिस्ट्री खत्म होगा तो फिर क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटी खत्म होगा फिर साइंस। मतलब जो जो आता है, जिसको आता है वो पढ़ाएगा कि नहीं? तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? मौसमी बेरोजगारी। मौसम के जैसा, जैसे टीचिंग लाइन में भी है। अभी आप लोग क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का वैकेंसी बंद कर दे, यहां रहिएगा, दूसरा तैयारी करिएगा। रेलवे का, रेलवे अगर बंद कर दे तो आइएगा। दरोगा करिएगा, दरोगा बंद कर दे तो आइएगा। बीपीएससी का, बीपीएससी बंद कर दे तो आइएगा। बोला आज से नौकरी बंद, एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, कितना स्टूडेंट यहां रहेंगे? रहेगा। हम बेरोजगार हुए कि नहीं? हम बेरोजगार हुए कि नहीं? तो वो एक सीजन के अनुसार आया। जैसे देखिएगा खूब भयानक वैकेंसी आया, ग्रुप डी एकदम आ गया, करोड़ों का वैकेंसी, यहाँ सबका लाइन किसके लिए लगा रहेगा? बिहार पुलिस आ गया, अभी करोड़ का वैकेंसी होगा, तो सब यहाँ लाइन लगा के रहेगा कि नहीं? सर हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, लाइन रहेगा कि नहीं? उस तरह का बेरोजगारी क्या बोल दिए? मौसमी बेरोजगारी। मतलब भारत में कृषि में सामान्यतः 7-8 महीना तक काम चलता है, 7-8 महीने तक ही काम चलता है, और शेष महीनों में खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है। और इस तरह का बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? हाथ उठाइए। अब क्या हुआ कि जैसे आप लोग देखते होंगे कुल्फी बेचते वाले को भी देखे हैं, कुल्फी बेचने वाला को सेक उक जो बना के देता है, उसको जाके पूछिएगा, वो यहाँ का नहीं है, वो राजस्थान का होता है। या तो राजस्थान का होगा, या तो उत्तर प्रदेश का होगा, पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, गारंटी। सेक वाला जो सेक वगैरह में होता है ना,
हाँ गाड़ी वाला जो रहता है वो यहाँ का नहीं होता है, वो बाहर का होता है। हम किए हैं प्रैक्टिकल, कम से कम हम नहीं भी तो 100 दुकानदार से पूछे हैं हमें चीज। जब अपने समय में पढ़ते थे, हमारे गुरुजी जब हमको बताते थे तो हम जाकर उसको प्रैक्टिकल करते थे जाकर कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। खाते थे वो सेब, आइसक्रीम देता है ना उसमें, और उसमें आइसक्रीम डालता है, खूब आइसक्रीम ले लेके खाते, एक बार और देना भैया, थोड़ा देता है, और दो यार, थोड़ा थोड़ा खाली आइसक्रीम में खाते हैं उसका, और पीते हैं लास्ट तक में। ठीक, कम से कम अच्छा खासा। जैसे इडली खाना तो इडली कम, और चटनी, एक इडली में चटनी इतना खाते दूसरा जैसे समझ आता है यही है वो इडली खाने वाला आदमी है, कितना जबरदस्त खाते हैं। सांभर उम्बर सब जो रहता है ना, डोसा अगर दिया तो डोसा इडली में तो उसका काम क्या हो गया, खत्म। डोसा से पेट कम और चटनी से पेट ज्यादा। सांभर चटनी बादाम सब रहता है, और लो और लो, इडली छूते भी नहीं, उधर से सब खत्म हो गया चटनी उटनी थोड़ा थोड़ा करके। तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इस आदमी से हम जाके पूछे कि आप कहाँ के हैं, तो बोला मैं तो राजस्थान का हूं। तो राजस्थान में क्या करते, तो मैं तो खेती करता हूं वहां। फिर आप यहाँ काम कर रहे हैं, अब खेती का समय वहां क्या हो गया, खत्म हो गया है, इसलिए आ जाता हूं बिहार। और बिहार में अभी क्या ये भाई बेचता हूं, कुल्फी। कुल्फी गर्मी में बेच के यहां से निकल के वहां जाके क्या करता है, खेती करता है। तो उसको कौन सा बेरोजगार बोलेंगे। एक गाना भी सुनेंगे, मौसम की तरह बदल ना जाओगे, गाना सुने। तो जैसा मौसम आया उसके अनुसार ढल गया। अच्छा उसको छोड़िए, राजस्थान को छोड़िए, आप यहीं पर देखिए। अभी जैसे ही यहां से बाहर निकलिएगा, गर्मी का समय है, आपको कोल्ड ड्रिंक हर दुकान में दिखेगा, ठंडा पीता हुआ देखिएगा, मुंह में लगाया हुआ हर आदमी मिलेगा। सही गलत बोलते ही नहीं है। चाहे वो लस्सी हो चाहे जूस हो, ये सब खूब पी रहा होगा, अंडा उंडा कम खा रहा होगा। और ठीक ठंडा में चले जाइए तो यहां से हर दुकान में किसका दुकान रहता है, आप लोग क्लास आते हैं ना, ठंडा का समय में देखिएगा वहां किसका दुकान खुला रहेगा, हर 5 कदम के बाद क्या रहेगा, और हर आदमी के हाथ में क्या रहेगा, अंडा रहता है। तो अंडा का व्यापारी अंडा का व्यापार कब कर रहा है, मौसम के अनुसार। जब ठंडा का समय आता है, गर्मी में अंडा खाइएगा, बोलेगा पागल है, तबियत खराब हो जाएगा। ठंडा में कोल्ड ड्रिंक पीजिए, बोल देखो पागल, ठंडा में कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो गर्मी में क्या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना। अच्छा इतना गर्मी है, चाय पी रहे हैं बहुत कम, लेकिन ठंडा में हर सुबह बोलते हैं चाय बनाओ ना, बोलते कि नहीं, बोलते ही नहीं आप लोग। तो इस तरह का बेरोजगारी को कैसा बोलेंगे, मौसम के तरह वो क्या होगा, चेंज। अब अंडा का व्यापारी जो अंडा के बारे में हर चीज जानता है, वो व्यापार कब करेगा, ठंडा में कि गर्मी में। ठंडा का मौसम खत्म, अब तो बेचारा बैठा रहा, तो उसको क्या बोल देंगे, मौसमी बेरोजगारी। और ठंडा का जो काम करने वाला है, सेक उक बनाता है, वो कब बनाएगा, गर्मी में। गर्मी में ना, अब आ गया क्या, ठंडा का मौसम, अब उसका चलेगा दुकान, क्या हो गया, मौसमी बेरोजगारी। कितने लोगों के समझ में नहीं आया, हाथ उठाइए। आ गया सबको, वाह। अगला, अब कौन सा बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी। इन लोग को भी थोड़ा देख ले। ऑनलाइन वाले से कुछ मतलब नहीं है आप लोगों को, रजनीश सर। इकोनॉमिक्स का पीडीएफ, सिर्फ पीडीएफ का ही बात तो है सर। अभी लाइव है क्या क्लास, हाँ सर लाइव है, गोविंद कुमार वर्मा। असल में हम जब भी क्लास लेते हैं ना, तो स्टूडेंट को डाउट होता है कि लाइव है कि नहीं, कारण कि हम उधर देखते थोड़ा कम है, स्पीड भी होता है और देखते थोड़ा कम है, तो उन लोगों को लगता है रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, सब दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे। लेकिन मेरा मानना है कि वहां देखने से ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम है। ऑल एंड एवरेज देखिए क्या क्या लिख रहा है सब लोग, हिंद की तरह पढ़ रहे हैं, ऑलराउंडर हैं क्या। अच्छा इकोनॉमिक्स का पीडीएफ कब मिलेगा सर, पीडीएफ वाला ज्यादा है। हम अभी भी चाय पी रहे हैं सर, देखिए अब यही सब मैसेज हम पढ़ते रहे। सर बेली रोड से हम भी हैं, कहाँ पे रहते हैं आप बताइए, ये मेरे घर जाएंगे भाई साहब, क्या बात है। पीडीएफ कहाँ है सर, सर जी आप ही बायोलॉजी पढ़ाइए ना प्लीज, वाह सर सभी सब्जेक्ट का क्लास आप ही करवाइए। देखिए अब हम इसको पढ़ के समय क्या करते हैं, आप लोग का रिजल्ट होगा, इसलिए हम एक बार स्टार्टिंग में देखते हैं हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हो गया, और उसका लास्ट में देखते हैं बताइए हेलो समस्या क्या है। अब इसमें बच्चा खूब गरियाता है, खूब लिखता है, नहीं लिखता है सर को कोई मतलब नहीं, अभी पढ़ के सुना है ना। अच्छा हम क्या पढ़ेंगे, अभी 2-4 लाइन और पढ़ेंगे, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सर इकोनॉमिक्स बोले तो चंद्रा सर, वाह ठीक है, लव यू सर, ठीक है। मैथ का क्लास कब होगा, अब इनको हम बताएंगे। दिल्ली आओगे तो मिलना, वाह देखिए दिल्ली तो हम होके आ गए 2-2 बार, तारीफ लिख रहा है सब। अब इसको पढ़ते रहे हम, अच्छा लगेगा नहीं। अगर कुछ बात हो जैसे समझ में नहीं आया सर फिर से समझाइए तो समझा देंगे, वहां हमको पता है वही बात करेगा, नहीं बात देखिए तो क्या बोलेगा, क्या तो रिकॉर्डिंग है, बोलेगा मास्टर साहब लगता है रिकॉर्डिंग क्लास लिए जा रहा पता ही नहीं है। और दूसरा क्या बोलेगा कि सर आपको ऑनलाइन वाले से कोई मतलब, तो मेरे दोस्त ऑनलाइन वाले से बहुत मतलब है, लेकिन आप बार बार नहीं ना देख सकते हैं। नाम बताइए सर, मेरा नाम है चंद्रा सर, देखिए नाम भी पता नहीं है। शहरी बेरोजगारी,
शहरी क्षेत्रों में प्राय खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। ओपन जो बताए पहले बताए ना, खुली बेरोजगारी जो दिखता है, इसमें औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। शहरी बेरोजगारी मतलब जो शहर में हुआ, शहर में भाग कर जाता है कौन, गांव वाला। गांव वाला पढ़ लिख करके बड़ा हो गया बेचारा, तो गांव में इसको शर्म लगेगा कि नहीं काम करने में। अगर उसको बोलेगा नाला साफ करो, नाला साफ करेगा। वो जो लैट्रिन रूम का साफ बोलेगा, लैट्रिन रूम वाला साफ करो, करेगा करेगा। बोलेगा बोरा लेकर माथा में घूमो, घूमेगा। बोलेगा ठेला लेके दुकान में बेचो, सब्जी बेचेगा। इसको अच्छा लगे खराब, ये पढ़ा लिखा है इसलिए ये कहां चल जाएगा। वो हर वो काम जो गांव में उसको खराब लगता था वो यहाँ करेगा, पैसा कमाएगा, अब वापस कहाँ आएगा। अच्छा चट्टाई बन के बोले कौन सा कंपनी में काम करते हैं, कौन सा कंपनी में थोड़ी बताएगा, बहुत बड़ा कंपनी है उसमें काम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शहरी बेरोजगारी। गांव से पलायन और हमारे यहाँ बहुत सारे मजदूर कहाँ चले जाते हैं, शहर। आप कोरोना में देखे होंगे कैसे लौट रहा था सब लोग, देखे देखी ने। समझ में आया सारी बेरोजगारी, जिसको नहीं समझ में हाथ उठाइए। खतरनाक समझ रहे हैं आप लोग, खत्म हो गया बेरोजगारी चैप्टर, क्या हो गया खत्म। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, अब तो सवाल हो गया कि सर बेरोजगारी तो समझ गए, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम जो जो चैप्टर खत्म किए, टेस्ट हुआ है आप लोग का, बी इकोनॉमिक्स का नहीं हुआ है ना, तो जो जो अभी दो टॉपिक खत्म किए ना, पंचवर्षीय योजना और एक क्रॉप्स कृषि वाला थोड़ा, और एक है आपका गरीबी और बेरोजगारी, 3 टॉपिक का टेस्ट हम ले लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि और अच्छे से कि समझ में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ले लेंगे, अब थोड़ा समय दीजिए। अब अभी तुरंत बोले, अभी तुरंत नहीं ना ले लेंगे। अभी पहले मेरा तैयारी चल रहा है किसका, महामैराथन। कब है वो, 7 घंटा का पढ़ाई पढ़ने के लिए 7 घंटे का पीपीटी भी बनाना पड़ेगा। पीपीटी तैयार कौन करता है, हम करते हैं। इसलिए कल का सारा क्लास हम क्या रखें, बंद, ताकि हम बैठ के आप लोगों के लिए क्या बनाए, पीपीटी, अच्छा से पीपीटी बनाए, ताकि आप लोग एग्जाम में जाइए उस पीपीटी से बहुत सारा काम कर जाए। करेंट अफेयर्स का कलेक्शन कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें टाइम लगता है कि नहीं, उसके लिए हमको भी टाइम देना पड़ेगा ना। ऐसे हम सोच रहे हैं क्लास तक में, हो सकता है कल आप लोग का क्लास रहेगा कि नहीं बताएंगे। चलिए, गरीबी बेरोजगारी हो गया, बोल ही नहीं रहे। अब लिखिए बैंक, बैंकिंग। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ। उसका मतलब हो गया कि वो चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, वो इसलिए लिखाते हैं स्टूडेंट को, नहीं लिखता है ना तो बाद में जैसे समझ में आए ना सबको, बोलते ही नहीं है। अभी 2 सप्ताह बाद जब बोलेंगे ना, तो चूंकि हम समझा दिए अच्छे से, 2 सप्ताह बोलेंगे बेरोजगारी पढ़ा दे, कहां पढ़ा दे सर, कॉपी में है नहीं है। ऐसे स्टूडेंट बोलता है, कितना बार हमको बोल के फिर से पढ़वाया हो, हमको फिर से पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पता फिर भूलिएगा आप लोग। तो वो गरीबी बेरोजगारी दे दिए, इसका मतलब वो चैप्टर हो गया है। और ये नोट्स जब मिल जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1-2 बार सिर्फ नोट्स को क्या कर लेना है, ऐसे पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा नोट्स, फिर से दिमाग में आएगा, वो अच्छा यही तो था। और उससे रिलेटेड क्या बना जाना है, क्वेश्चन बना जाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है। बात बाकी में सब थोड़ा फैक्चुअल था, ये कॉन्सेप्चुअल है। बैंक लिखिए, बैंक हेडिंग लिखिए, बैंक, बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम। राम पुकार महतो, धीरज कुशवाहा, रोहित कुमार ब्रो, रजनीश कुमार, मुस्कान कुमारी। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए ना, अभी ना बताए हम, ये अगले दिन कभी क्वेश्चन ला देंगे, आपको पता चल जाएगा। सब अभी बोले ही, अभी तुरंत शुरू हो जाता है, सर क्वेश्चन लाइए जल्दी से। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैंक पढ़ने वाले हैं। बैंक क्या होता है, पैसा बचाता है, सिंपल। हाँ सही बात है, बैंक वही है जो पैसा को सुरक्षित रखता है, पैसा को दूसरे से बचा कर रखता है। बैंक ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट तो आज का बैंक दे रहा है ना, बैंक हर एक तरह से होता है। हम लोग के घर में मम्मी लोग बैंक रखती थी, ऐसा बैंक, आंचल वाला बैंक, याद है, साड़ी में थोड़ा सा ऐसे करके बांध के अंदर रख देती थी, याद है। अभी भी बूढ़ा बूढ़ी लोग को देखिएगा ऐसे ही रखता है, देखे कि नहीं, कुछ लोग धोती में लपेट के रखता है कि नहीं, वो भी एक तरह का क्या है। फिर माता लोग क्या करती है, चावल का डब्बा में, चाय पत्ती के डब्बा में, चीनी के डब्बा में, कपड़ा लत्ता जहां उनका ड्रेस है, साड़ी उड़ी, उसके अंदर घुसा के रख दी, कहीं गोदरेज में रख दी, कहीं किताब में रख दी। देखिएगा मम्मी लोग का यही सब रहता है, ताकि एन वक्त पे जब जरूरत पड़े कहीं से भी उठा ले,
ये पूरा क्या है? बैंक। हम लोग उस बैंक को और बचाने के लिए कुल्लट क्या बोलते हैं? क्या? चुक्का, कुल्लट, जो भी बोलते हैं, जो इस तरह करके रहता है बना हुआ, इसमें एक छेद रहता है ऐसे, और उससे सिक्का क्या करते हैं? बचपन में इससे हम चोरी बहुत किए हैं। हमारे घर में रखा हुआ रहता था बड़ा सा, सब मामा लोग उसमें पैसा डालते रहते थे, हम देखते थे बड़ा अच्छा पैसा हो गया है। अब बचपन में हमको पैसा का जरूरत ज्यादा कि कम? कम। पैसा का जरूरत हमारे पास कम था। जैसे अभी बड़े, अभी 1 रुपया से काम चलेगा, और उस समय में अभी 5 रुपया से काम चलेगा। उस समय में 5 रुपया मतलब 5 लाख था, समझिए मेरे पास, क्योंकि उसका कीमत हमको पता नहीं था। लेकिन अभी 5,000 5 लाख भी दे देगा तो हमको लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन उस समय में 5 रुपया क्या था? बड़ा पैसा था। तो हम क्या करते थे इससे, जब देखते थे कोई नहीं है ना, तो कंपास यूज किए हैं। कंपास, कंपास में एक नुकीला होता है, उसको लाते थे, एक तरफ टेढ़ा होता है एक आधा, तो उसको आधा इधर कर देते थे, उसका नुकीला वाला निकालते थे, उल्टाते थे, निकलता था, तो देखते थे निकला 1 रुपया, फिर उसको घुसा देते थे घुस अंदर, बड़ा बड़ा नोट निकलना है ना। उसके बाद उसको करते करते उसका छेद धीरे धीरे क्या हो गया? वो छोटा छेद था, अब क्या हो गया? बड़ा छेद। अब ऐसे कर देते तो हल्का टच कर हरा के निकल जाता था पूरा। तब पता चल गया सबको कि ये चोरी यहां से होना शुरू हो गया। नहीं, तब ना शक होगा। तो बड़ा दिमाग से निकाल देता। उसके बाद पैसा देखते थे कितना है, जैसे बहुत कम पैसा तो उसको टच पकड़ लेगा ना कि चोरी हो गया है। देखते थे पैसा बहुत ज्यादा है, तब उसको कर देते, आओ निकलो, 4 ठो 5 ठो डेली निकाले। मान लीजिए सिक्का बन गया, 2-2 रुपया 1-1 रुपया का सिक्का मिल गया। मान लीजिए 5 गो सिक्का निकल गया 2-2 रुपया का, तो कितना रुपया हो गया? ये 10 रुपया बच्चा में अकेले नहीं खाते थे हम लोग, दोस्त लोग को बोलते थे चल हाँ दुकान। अब दुकान जाके अब देखते थे क्या क्या खाना है ना। महालक्ष्मी चॉकलेट होता था, और एक वो वाला आता था मोड़ के 4 आना वाला चॉकलेट, काला और गुलाबी वाला, ऑरेंज वाला, काला वाला, याद आ रहा है? हाँ, देता था 1 रुपया में 4, लपेटने वाला रहता था, वो खाते थे। बर्फी आता था, बर्फी आता था, तो जाके वही सब। और चुस्ता आता था, चुस्ता पीला पीला होता था, याद है? नहीं होता था? अरे बचपन में यही तो करते थे, पूरा 5 उंगली इधर 5 उंगली उधर हाथ में पहन लिया, खा होता था क्या बचपन में ऐसे? तो हमारे लिए 10 रुपया ज्यादा था कि नहीं था? ना ज्यादा। ये सब भी एक प्रकार का क्या था? बैंक। ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पैसा को क्या रख रहा है? सेफ रख रहा है। इसको क्या बोलते थे? बैंक। लेकिन वो बैंक का धीरे 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 विकास होते चला गया। अब उसमें विकास में और हद तक, जैसे पहले मोबाइल यूज करते थे, तो पहले का मोबाइल क्या था? कीपैड वाला था, और अभी कीपैड यूज होता है। सब मोबाइल में डायरेक्ट आ गया, एंड्रॉइड आ गया कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? पहले जो चुकरी आता था वो नॉर्मल, अब चुकरी खतरनाक खतरनाक आने लगा है। अब आजकल तो आता है पासवर्ड वाला, पलंग में लगाया रहता है सब लोग, तिजोरी टाइप का खुलता है, उसमें 2-3 रहता है, सिक्योरिटी रहता है, थंब रहता है, तब निकलता है, तब उसमें रखता है। तो पहले रखता था सिक्का, और अब उसमें रखता है सोना और चांदी, इसलिए उसका सिक्योरिटी क्या कर दिया? और ज्यादा बढ़ा दिया है। और अगर आपको उससे भी बेहतरीन जगह पर रखना है बिना रिस्क लिए, तो क्या है? बैंक। बैंक में पैसा रखिए, बैंक वाला आपको उसके बदले इंटरेस्ट भी देता है। तो आप बैंक में पैसा रखेंगे कि नहीं? तो भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत कहां से हुई? ब्रिटिश के समय से होगी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की। कितना बैंक? लेकिन इससे भी पहले एक बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? तो अगर आपसे पूछेगा हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? बैंक ऑफ, कॉपी में लिखिए, हिंदुस्तान का, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना। सो रहे हैं सर आप? बैंक, हिंदुस्तान बैंक, हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखिए ना सर। इकोनॉमिक्स नहीं, आप हिंदी जैसा सरल बना देते हैं। लव यू सर। बस, सनीश मल्होत्रा, देखिए तो कितना अच्छा विद्यार्थी है, ऐसे ही मैसेज करते रहना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1700 का 70। तो पूछेगा आपसे हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आज 4 बजे वाला क्लास आप लोग का टेस्ट है सर, बोले हैं? कोई बात नहीं, तो थोड़ा बाद में दे दीजिएगा, 2-3 मिनट और पढ़ा दे। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया 1770। इसके बाद आया बीबीएम, क्या बोले? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल।
ये हो गया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और ये हो गया बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ बीबीएम का मतलब बैंक ऑफ क्या हो गया? बंगाल। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये 1803 और कहीं देता 1806 में बनकर क्या हो गया? तैयार। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बनकर तैयार हुआ और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बन गया। लिखिए बीबीएम। बैंक ऑफ बंगाल। अब दोनों बीबी है, बीबी। अब इसमें क्या होगा? कंफ्यूजन होगा सर, पहले बंगाल की पहले बम्बई। याद रखिएगा कि अंग्रेजों का सबसे इंपोर्टेंट गढ़ कौन था? बंगाल का नवाब याद आ रहा है? प्लासी का युद्ध याद आ रहा है? बक्सर का युद्ध याद आ रहा है? लालकोठी की दुर्घटना याद आ रहा है? सब कहां पर हुआ? बंगाल। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास। इसी को बोलते हैं बैंक ऑफ बीबीएम। क्या बोले? बैंक ऑफ बीबीएम। बैंक ऑफ बंगाल 1803 या 1806। इसी को कहीं कहीं लिखेगा बैंक ऑफ कोलकाता, घबराइएगा नहीं। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ठीक है, बोलिए। नहीं समझ में आया? हाँ, 1800 कहीं 3 देता है, कहीं 6 देता है। जैसे बैंक ऑफ बंगाल देगा 1806 और बैंक ऑफ कोलकाता देगा तो 1803। तो जो जैसे देगा उसके अनुसार, लेकिन इतना कंफ्यूजन आपको नहीं करेगा क्योंकि वो खुद कंफ्यूजन है कि बना कब। और बाद में इन तीनों बैंक को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया। किसको किसको? बी बी एम। बी से फिर बी से एम से तीनों को मिला दिया ना, मिला के बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया? तो लिखिएगा बी प्लस एम बराबर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लिख लीजिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों को मर्ज कर दिया गया। बी प्लस एम, वेयर बी क्या है? बंगाल, और फिर भी क्या है? बॉम्बे, फिर एम क्या है? मद्रास। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के 1955 में कर दिया एसबीआई। क्या नाम रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक वही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई? एसबीआई का स्थापना कब हुआ? 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अभी तो बताया 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1900। अब बैंक ऑफ बंगाल 6 और 3, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये सब पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये तीनों का डेट एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1900, एसबीआई की स्थापना 1900, भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770। 70 लिखा थे ना? तो हिंदुस्तान का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1700, पूछेगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1900 पूछेगा। एसबीआई की स्थापना 1900 पूछेगा। क्लियर? तो बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब, एसबीआई की स्थापना कब, हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना? 1921 में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कितने बैंकों से मिलकर बना? कौन कौन? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। क्लियर है? तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए, हम जो भी विषय पढ़ाते हैं ना, बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। और कोई भी विषय हम पढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं? कोई भी विषय वो पढ़ा देंगे तब तो आप भूल ही जाइएगा मैथ पढ़ना। बहुत खतरनाक मैथ पढ़ाते हैं हम। ये सब बोलिए। अब आप लोग सवाल पूछेंगे, हम 5-5 सवाल पूछेंगे। देखिए आप लोग का एग्जाम कब है?
टाइम बर्बाद नहीं करिएगा। देखिए टाइम बर्बाद कहाँ कहाँ होता है मोबाइल तो होता ही है। दूसरा क्या होता है, जब आप कुछ सोचते हैं, जैसे अभी बैठे हुए हैं, कुछ आलतू फालतू चीज जब सोचिएगा उसमें भी टाइम क्या होता है, तुरंत नहीं होता है। वो आलतू फालतू सोच आपके दिमाग को कहीं और केंद्रित करता है, और जब आप पढ़ने का प्रयास करते हो आपका ध्यान वहां रहेगा नहीं, और जब तक वहां तक आएगा आधा एक घंटा लेके खत्म कर देगा। तो आलतू फालतू चीज दिमाग में नहीं सोच रहे हैं। हाथ में कुछ लिखा हुआ है आप लोग का मतलब अभी तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बने और समय बचाने वाले विद्यार्थी नहीं बने। हम लोग क्या करते थे, पहले कार्लो पैंट आता था, कार्लो पैंट समझते हैं, बहुत सारा पॉकेट होता था, उसमें पॉलिटी का आर्टिकल रखते थे, ज्योग्राफी का मैप रखते थे, इधर इधर खाने पीने का काजू किशमिश छुआरा ये सब चना उना सब रखते थे। एक तरफ से खाते थे और एक तरफ से पढ़ते थे। बोलेगा इतना जबरदस्त पढ़ते थे सर। अभी भी अगर विजन आईएएस में जाइएगा ना तो वहां सब एसडीएम से लेकर आईएएस से लेकर आईपीएस तक का सब स्टूडेंट का फोटो मिलेगा, और उसके बीच में किसका फोटो मिलेगा, मेरा। जबकि हम कहीं कोई जॉब नहीं कर रहे हैं वैसे गवर्नमेंट, लेकिन सबके साथ, क्योंकि सर का सबसे प्रिय स्टूडेंट कौन थे, हम। और सर को पूरा उम्मीद था कि हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सब समय और परिस्थिति, अगर मान लीजिए हम उधर चल जाते तो आप लोगों को पढ़ाता कौन, तो सबका अपना लिखा रहता है कौन कहां होगा, समझना बात को। तो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, समय का बर्बादी नहीं कर। सर हमको बताए थे जो पढ़ाने वही चीज हम आपको बता रहे हैं। ये सब दिमाग को डाइवर्ट करता है। हाथ में हम लोग को लिखने बोले थे, बहुत काम करता था। अभी आप लोग का एग्जाम है, एक महीना जिस तरह से रगड़ के पढ़ दीजिए, एक महीने में आप रिजल्ट कर जाएगा। एक बच्चा आया, वर्दी पहन के आया था कुछ दिन पहले, आके मिला, चंद्रा सर कहाँ है, आपका क्लास में 1 बजे तक पिछले बार किए थे करंट अफेयर्स का। और वहां पर जब हमारा नेटवर्क नहीं मिलता है तो दूर जाकर हम लोग 4-5 लड़के लोग पढ़ रहे थे। बता रहा था अपना स्टोरी, बोला हमको पैसा का कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हम चाहते थे कि एक सरकारी नौकरी लें, और ले लिए सर। अब मेरा तैयारी करना है दरोगा में, और हम चाहते हैं आप दरोगा बने। क्या करना पड़ेगा, नंबर पर्सनली वो लिया मेरा और नंबर दिया। बहुत अच्छा लगा जानकर, ये जानकर लगा कि इतना मेहनती है, वो पढ़ रहा है। सब फोटो सब लिया हुआ था, दीपावली में फोटो खिंचा था। देखिए हम उतना अच्छा से पहचान नहीं पा रहे थे स्टूडेंट को। या तो बदमाश स्टूडेंट पहचान में आता है, या जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला था वो पहचान, दो ही ना रहता है। या फिर जो सामने रहता है वो समझ में आता है। लाखों करोड़ों में या अलग अलग लोगों में कहाँ पहचान में आएगा, लेकिन वो फोटो हमको दिखाया कि सर देखिए ये फोटो, तब याद आया कि हाँ ये विद्यार्थी था एक ऐसा। अब देखिए वो विद्यार्थी वहां पढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जहां पर पढ़ते हैं अपने रूम को व्यवस्थित बना लीजिए। जिस भी रूम में पढ़ते हैं पूरा रूम को भर दीजिए लिख कर। 1 महीना एग्जाम है ना, लगभग उससे कम ही, 1 महीना तक पूरा रूम आपका सजा होना चाहिए, कागज से भर जाना चाहिए पूरा। बोलिएगा मकान मालिक बोलेगा तो कोई बात नहीं, खरीद लीजिए बोर्ड आता है लगाने वाला, पिन लगाने वाला, मार्केट में बोर्ड ले आइए, उसको लगा दीजिए अगर वैसा दिक्कत है। और दिक्कत नहीं है तो पूरा भर दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए पूरा डेट हिस्ट्री का, पूरा यहाँ पॉलिटी का, इंपोर्टेंट पॉलिटी का आर्टिकल यहाँ पर लिख लीजिए। जो हिस्ट्री का और भी कहानी है, कुछ घटना है वो लिख लीजिए। ज्योग्राफी का मैप 2 छोले यहाँ लगा दीजिए। मैथ पढ़ रहे तो मैथ का सारा फॉर्मूला यहाँ पर एडवांस कर लगा लीजिए। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे। सारा चीज जो रूम होना चाहिए आपका पूरा एकदम, जैसे जो सीबीआई वगैरह का रूम देखे हैं, पिक्चर वगैरह में दिखाता है, पता करता है, उसका एक खंडहर जैसा रूम होता है। और जब वो अंदर जाता है तो जिसको मारना रहता है देखिएगा उसका माथा पे क्लिप लगाया रहता है, और उसको ऐसे काट देता है क्रॉस, अब इसकी बारी। गुंडा का भी रहता है ऐसे ही, अब पुलिस का भी रहता है ऐसे ही, देखे हैं, बोलते ही नहीं है वो लोग। पूरा प्री प्लान रहता है किसको ठोकना है, अब इसको ठोकना है भाई, इसको मार दो, इसको यहाँ पर यहाँ मार दिए तो वहां दे देता है टिप्पा कि इसको मार दिए हैं, होता कि नहीं सर। अब पुलिस लोग देखिएगा पूरा इंक्वायरी करता है, तब तह तक जाता है कि हाँ ये हुआ। उसी तरह आप अपने रूम को सजा दीजिए ऐसे। हमको पता है अभी सुन रहे हैं ना, यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपके दिमाग में सब नहीं रहा, बोले 2 पागल मास्टर है बोल रहा है ऐसे ही। लेकिन अगर आप रिजल्ट कर ऐसे अगर कर दिए ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाथ आपका खाली नहीं होना चाहिए, हो सकता है ये लग जाएगा गंदा, कुछ लोग हंसेगा आपको देखे, देखो उससे मतलब नहीं है। आज दुनिया हंसती है, हंसने दीजिए, कल दुनिया आप पे गर्व करेगी। समझना बात को, जब आप सक्सेस हो जाइएगा तब। हाथ में कम से कम 3-4 पॉइंट तो लिखाएगा ही। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था नहीं पता, तो तालीकोटा का युद्ध लिख लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था नहीं पता, प्रथम विश्व युद्ध लेंगे। 5 क्वेश्चन डेली लिख कर आएंगे, और डेली कम से कम एक बार नजर तो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आते और जाते याद नहीं होगा, तो डेली 5 आते जाते जो फालतू का आप जा रहे हैं आ रहे हैं कुछ और सोचते हुए 5-5 क्वेश्चन याद होगा कि नहीं। आप 1 महीना करके देखिए, 1 महीना के बाद आपका रिजल्ट देखिएगा कहां तक पहुंचता है। क्लियर, बोल भी नहीं रहे, मतलब नहीं करिएगा। चलिए आज की सभा यहीं पर समाप्त।